हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ETS। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक की। पिछले वीडियो के अंदर हमने कवर करा था रेस्पिरेशन के टॉपिक के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन से पहले एक प्रोसेस होता है जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक पार्ट से एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के अंदर हमने समझा था कि भाई जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबसे हमें कैसे एनर्जी मिलती है। तो हमने वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वो कैसे न्यूट्रिएंट जो है वो हर एक बॉडी के सेल के पास पहुँचते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बेसिकली बेटा वो रेस्पिरेशन से पहले का प्रोसेस है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है वो देख लेते हैं। सब उससे पहले हम डेफिनेशन के बारे में समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है मटेरियल जो होते हैं वो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। ठीक है, ये मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर बेटा हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना, कि कैसे हमारे सेल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रहा था और लंग्स के थ्रू वो कहाँ जा रहा था, बाहर जा रहा था। ठीक है, और ऑक्सीजन हमने पढ़ा था, ग्लूकोज पढ़ा था मैम, और वाटर भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल जो है वो हर एक सेल के पास कैसे पहुंच रहे थे और फिर कैसे ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल रहा था, वो सब हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस पे बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता क्या बेसिकली। तो हमने बोल दिया कि मैम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो तो मैम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन लेकिन ज़रूरी क्यों है बेटा? ज़रूरी क्यों है ट्रांसपोर्टेशन? एवरी सेल इन आवर बॉडी नीड्स, हमारी हर एक बॉडी के सेल को किस किस की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, है ना। जो हम खाना खाते हैं भाई उसको एनर्जी भी तो चाहिए ना। बॉडी से भी खाना खाती रहेगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर क्या फ़ायदा? तो फिर क्या फ़ायदा खाने का? तो वही बात है, वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स को ग्रोथ, जो भी हमारे वेस्ट है और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ग्रोथ के लिए चाहिए। सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक हमारा जो सेल है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और यूरिया हो गया। ओके, सो आई होप कि तुम्हें इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के, क्या क्या पार्ट हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। पहला पार्ट तो होता है हमारा हार्ट होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारा ब्लड, तीसरा पार्ट क्या होता है? ब्लड वेसल। तो हम ये तीनों पार्ट को डिटेल के अंदर कवर करेंगे। उससे पहले हम हार्ट के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हार्ट का क्या क्या वो रोल क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो हार्ट के बारे में समझते हैं बेटा कि हार्ट होता क्या है। तो हार्ट बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। जैसे कि हमारी ये मुट्ठी जो है एकदम अभी बिछी हुई है, ठीक है, ऐसे बंद है, तो एकदम इसी शेप का जो है हमारा हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट क्या है? बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट वर्क्स लाइक अ पंप। जैसे वाटर का पंप तुमने देखा होगा कि जैसे वाटर के पंप से एकदम से पानी निकलता है, तो वैसे ही ये हमारा जो ये हमारा हार्ट जो है वो एक पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? पंप की तरह काम करता है। और ये किसको, जैसे वो वाटर का जो पंप है वो किसको ऐसे सर्कुलेट करता है? वाटर को सर्कुलेट करता है। तो वैसे ही हमारा जो ये हार्ट है वो किसको सर्कुलेट करता है बेटा? ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को निकालता है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है बेसिकली। ठीक है, ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। अब आगे देखते हैं, इट्स मेन फंक्शन इज टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिस ब्लड के अंदर, तो इन सब चीज़ों को भी तो करना पड़ेगा ना, प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो ब्लड को प्योरीफाई करने का और ब्लड को अच्छे से मतलब सेपरेट करने का काम किसका? हमारा इस हार्ट का है। किसका काम है? ये हार्ट का काम है। तो हार्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? एवरी सेल इन आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। ये C6H12 ऑक्सीजन क्या है? O6 क्या है? हमारा ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे किससे मिलता है? फूड से मिलता है, जैसे कि हमने बात करी थी पिछले वीडियोस के अंदर। ठीक है, और वाटर जो है, वाटर चाहिए हमारी सेल को। क्या क्या चाहिए? एक तो ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वाटर चाहिए और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए। क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए। अब ये सब चीज़ें हमारे सेल को चाहिए तो भाई कोई तो होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा, कोई तो होना चाहिए। तो इसलिए हमारा हार्ट है। ठीक है, क्या है? हमारा हार्ट है। हार्ट क्या करता है?
वो ब्लड को प्योरीफाई करता है। ब्लड जो है वो क्या करता है, हर एक सेल के अंदर जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो हमने 3 पार्ट पढ़े थे, उसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट है वो हार्ट है, जिसके बारे में हमने पूरा पढ़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे द हार्ट पंप्स ब्लड सो दैट दीज सब्सटेंसेस कैन रीच ऑल द बॉडी सेल्स। विदाउट द हार्ट ब्लड शुड नॉट सर्कुलेट एंड दीज सेल्स वुड नॉट गेट ऑक्सीजन और फूड। तो भाई देखो हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, क्योंकि भाई हमारे ये सब्सटेंसेस जो है वो सेल्स के अंदर अच्छे से पहुंच जाए, जिससे कि क्या हो, जिससे कि हमारा जो हमारे जो सेल्स हैं उन सबको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके और ग्लूकोज मिल सके। ठीक है, जिससे कि एनर्जी जो है वो हमारी अच्छे से रिलीज हो पाए। ठीक है, अगर ये सर्कुलेट नहीं करेगा, हमारा पंप नहीं करेगा अच्छे से ब्लड को, तो फिर जो जितने भी हमारे सब्सटेंसेस है वो नहीं पहुंच पाएंगे उसके पास, और फिर क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसे, तो रेस्पिरेशन कहाँ से होगा बेटा, और जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भाई क्या हो जाएगा, लेस एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे कि हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था, क्योंकि मैम उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीटली ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा था। ओके, तो आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, हार्ट की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तुम सब सोच रहे होंगे कि मैम ने इतना सब कुछ बता दिया हार्ट के बारे में, लेकिन मैम ने लोकेशन के बारे में ही नहीं बताया कि हमारा हार्ट होता कहाँ पे है। तो फिर देखो बेटा, हमारा जो हार्ट होता है वो हमारा चेस्ट कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी के पास प्रेजेंट होता है। चेस्ट कैविटी को हम थोरासिक कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, थोरासिक कैविटी। इट लाइज बिटवीन 2 लंग्स। जो हमारे 2 लंग्स होते हैं बेटा, जो हमारे 2 लंग्स होते हैं, यहाँ पे देखो जैसे आई एम नॉट गुड इन डायग्राम, सो तुम्हें समझ लेना। दिस इज लंग्स, दे आर द लंग्स, एंड ये हमारा हार्ट है, जो कि स्लाइटली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट की लेफ्ट साइड पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो इसमें बोलते हैं हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटा स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन ये देखो लंग्स जो है हमारे 2 लंग्स जो है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी तरफ घुमा हुआ होता है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखो लास्ट लाइन है, इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द क्लोज फिस्ट, जो कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बता दिया था कि जैसे हमारी जो क्लोज फिस्ट है, ठीक है, उसकी साइज का होता है। ठीक है, उसकी साइज का होता है हमारा हार्ट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो बेटा, हार्ट के पास हमारे कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर्स मतलब कि 4 रूम की तरह तुम समझ सकते हो। 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को और ऑक्सीजन पुअर ब्लड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब क्या हुआ ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये है बेटा, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अरे बेटा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। तो मैम इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, और इसमें क्या है मैम, प्रेजेंट है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे इसे। ठीक है, तो इन दोनों ब्लड को सेपरेट करने का काम किसका होता है, 4 चैम्बर्स का होता है। ये सेपरेशन क्यों जरूरी है बेटा, इफ वन टाइप ऑफ ब्लड मिक्स टुगेदर, अगर ये दोनों टाइप के ब्लड जो है, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों अगर सेपरेट नहीं हुए, अगर ये सेपरेट नहीं हो और इनको एक साथ मिक्स हो गए, तो क्या होगा बेटा, देखो लेस ऑक्सीजन विल रीच द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर फिर हमारा बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन जो है वो जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। हमारे को रेस्पिरेशन करने के लिए, हमारे सेल को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर कैसे रेस्पिरेशन होगा, कैसे मिलेगी हमें एनर्जी, नहीं मिल पाएगी, बहुत ज़्यादा कम एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। हम क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है बेटा, जल्दी बोलो, कौन करता है, ईस्ट करता है। ठीक है, हमारे केस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस वजह से मैम
क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, आई होप कि तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा। तो भाई सबसे पहले ना मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है। अब तुम पूछोगे कि क्यों जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिया है कि व्हाई डज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गो टू द लंग्स। तो भाई देखो, ब्लड जो है हमारी जो बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जो है, तुमने रेस्पिरेशन के टॉपिक के अंदर समझा होगा कि रेस्पिरेशन के अंदर मैम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ब्लड जो होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो वापस जो है उसको लेकर आता है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर लेकर आता है। क्यों लेकर आता है, क्योंकि मैम हमारे को पता है कि हमारी जो लंग है, लंग्स जो है मैम हमारे वो क्या करते हैं, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव कैसे करेंगे मैम, जब हम सांस को बाहर लेके खींचेंगे तो फिर मैम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो तुम्हें जाते हैं ब्लड कमिंग फ्रॉम द बॉडी सेल के अंदर, जो हमारे बॉडी सेल के अंदर जो हमारे बॉडी सेल होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ब्लड इज कॉल्ड दी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। जो हमारे ब्लड बॉडी सेल से जो हमारा ब्लड आता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा कम जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उस ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। इट कैन नॉट बी सेंट डायरेक्टली बैक टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर वापस नहीं जा सकता बेटा, नहीं जा सकता, बॉडी ऐसे थोड़े चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, लंग्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इट मस्ट गो टू द लंग्स। ठीक है, इन द लंग्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिमूव होती है और फ्रेश ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के अंदर जाती है। फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे ब्लड के अंदर जाती है। ठीक है, अब आगे देखो, नाउ द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब हम इस ब्लड को क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं, क्योंकि मैम अब उसके अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है। लंग्स की वजह से क्या हुआ, लंग्स ने क्या करा मैम, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा और फ्रेश ऑक्सीजन को वो अंदर लेकर आ गया। ठीक है, तो अब वो जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर चला गया, तो उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अब आगे देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट। जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो वापस हमारे हार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, हमारे हार्ट के अंदर जाता है और फिर दैट द हार्ट पंप्स इट टू द होल बॉडी। तो फिर जो हमारा हार्ट है उसके बाद वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है एज अ पंप। ठीक है, तो फिर हम आगे जो है इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे स्टेप्स को अच्छे से कवर करेंगे डिटेल के अंदर, जिससे कि तुम्हें और भी अच्छे से समझ आ जाए कि इस वाले लाइन का क्या मतलब है। कि मुझे बताया कि समझ नहीं आ रहा होगा, इस लाइन का मतलब तो नहीं आ रहा होगा, आई थिंक सो। तो इसलिए उस लाइन को समझने से पहले हम अच्छे से उसके स्टेप्स को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।